हर हर महादेव। दोस्तों, आज है सावन का आखिरी सोमवार और आज एकादशी भी है। तो सोचिए आपको कितने ढेर सारे पुण्य आज मिलने वाले हैं। जो सावन का व्रत रखते हैं, सावन के सोमवार का, तो वो आज पूजन विधि जो है आप एकादशी का भी कर सकते हैं। जो चीज़ें भगवान को प्रिय हैं आप उनको समर्पित कर सकते हैं। और जो पारण विधि है, मतलब अगर आपने संकल्प ले लिया कि हम एकादशी भी कर रहे हैं और सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, तो ये आपका जो व्रत होगा ये मान्य होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे विधि है। तो आप भगवान को सिर्फ, भगवान तो सब जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो क्या हो। अब भगवान को बता दीजिए कि भगवान जी, हम आप दोनों व्रत रख रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। और सच्चे भाव से, मन से अगर आप व्रत रखेंगे तो ईश्वर आपके व्रत को स्वीकार भी कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि पारण विधि में बस ध्यान देना है कि अगर सिर्फ आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसकी पारण विधि अलग है। लेकिन अगर आपने दोनों का संकल्प लिया है कि मैं एकादशी का भी व्रत हूँ और सोमवार का भी व्रत हूँ, तो जो एकादशी का जो पारण विधि होती है, मॉर्निंग में जो मुहूर्त है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको पारण विधि करनी है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि पारण विधि जो होती है, क्योंकि एकादशी में आप पूरा व्रत रखते हो और सेकंड डे जब आप पारण करते हो, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है या जो मुहूर्त दिया होता है उसमें आप जो है पारण करते हैं, तो उसमें चावल ज़रूर से लेना चाहिए सागार में। तो दाल चावल, जो चोखा या जिसके यहाँ जो विधि है वो उस हिसाब से, तो जो सागार आप लेते हो तो उसको आप निकाल देते हो गौ माता के लिए। और उसमें तुलसी दल ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और सबसे पहले पारण के समय आप एक तुलसी दल आप ले ग्रहण करके, जल ग्रहण करके, उसके बाद से जो पारण का जो सामग्री है आप उसको भोग में स्वीकार करते हो। तो ये चीज़ें हैं। और गाय माता को पहले आप खिला दीजिए, है ना। और भगवान विष्णु को तुलसी दल इतना प्रिय है, आप जानते हैं। तो आप जो है तुलसी दल आज पूजा के टाइम भी उनको समर्पित कीजिए, शाम को भी जब दीप प्रज्वलित कीजिए तो भी आप उनको समर्पित कीजिए। आज के दिन आप शिवलिंग तो मतलब भगवान के दरबार तो जाएंगे ही, लेकिन जो दीपक घर में आप प्रज्वलित करते हैं घर के मंदिर में, तो आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक भगवान शिव के लिए, एक भगवान विष्णु के लिए। आपके पास जो भी सामग्री हो, घी हो, तेल हो, उससे आप अपना बता के कि प्रभु आपके लिए है, तो भगवान तो सब देख रहे हैं, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ ये मत सोचो कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो जो जो उनको चीज़ें पसंद है वो कर दिया। आपको भगवान को अगर रियल में पसंद करना है तो उनको चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो, तो उनसे जुड़े जो जीव जंतु हैं, है ना, छोटे छोटे जीव हैं या जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और सबसे ज़रूरी जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपने घर में जो लोग हैं, उनको आप खुश रखिए। कभी कभी लोग जो हैं ईश्वर को खुश रखना चाहते हैं लेकिन अपने माता पिता पे ध्यान नहीं देते, उनको आप शब्द बोल देते हैं, उन पे चिल्ला लेते हैं। यही सबसे बड़ा पाप होता है। इसी से आपके ग्रह खराब होते हैं। अगर आप माता पिता को खुश रखेंगे तो आपके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। माता पिता गुरु, है ना, ये और जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसको अगर आपने खुश कर दिया तो समझिए आपके 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छे होंगे। ग्रह शांति के लिए लोग रत्न पहनते हैं, धारण करते हैं, महंगे महंगे चीज़ें करते हैं, उपाय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करने से अच्छा है अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया और उसने मुंह से नहीं भी बोला ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो लगती है। और आप पे अगर कोई आने वाली मुसीबत होती है, कोई समस्या होती है, वो सब कुछ नष्ट भी हो जाता है, ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। जो आपके पूर्व में भी जो कुछ आपसे जाने अनजाने में अगर पाप हो गया है वो भी ठीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिखावा ढोंग नहीं करना है, सिर्फ सच्चे मन से। और प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि नाम जप करिए। तो अगर आप सच्चे मन से नाम जप भी करते हैं, मान लीजिए कोई व्रत नहीं कर पाया आज, ठीक है, सोमवार है, तो आप जहाँ भी हैं आपने स्नान किया और नाम जप कर रहे हैं, राधा राधा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमः शिवाय, सांब सदाशिव, ये जो मंत्र हैं आप अगर आप जपते रहते हैं तो वो भी वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो, है ना। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए जिनके बीच में ये मिथ्या है कि अगर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो हमने कुछ गलत कर दिया। नहीं, अगर आपने पूजा पाठ नहीं किया तो आप नाम जप करिए, सबसे बड़ा पुण्य आपको उसी से मिलेगा। और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।